नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झक्कास। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, आघूर्ण क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र वगैरह क्या होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो भाई पढ़ना तो जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको समझने के लिए हम दो आवेश लेते हैं। ओके, दो आवेश ने ले लिया सर, दोनों आवेश तो समान है। समान का मतलब बाबू हो गया इसका जो परिमाण है वो क्या है, समान। क्या है? समान। ओके, यानी दोनों आवेश का परिमाण क्या है, समान। और अगर हम इसमें से एक को निगेटिव कर दूं और एक को पॉजिटिव कर दूं तो क्या बोलोगे? सर हम ये बोलेंगे कि इन दोनों की जो प्रकृति है वो सर विपरीत। सही बात है भाई, प्रकृति कैसी है? विपरीत। इन दोनों की प्रकृति क्या है? विपरीत। और जब दो आवेश हैं तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर तो स्थित होंगे, तो हमने माना कि उस दूरी में क्या बोलेंगे, अल्प दूरी ट्यूयल मिलेगी, कि दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैंने दो आवेश लिया, हमने देखा कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। और जैसे एक को मैंने निगेटिव और एक को पॉजिटिव किया तो मैंने बोला कि इसकी प्रकृति कैसी है, विपरीत हो गई। और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल पर स्थित है। इसका मतलब ये एक आवेश का जोड़ा बना रहा है। क्या बना रहा है? आवेशों का जोड़ा है। ये आवेशों का जोड़ा है। और फिजिक्स कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो चीज अगर जोड़े के फॉर्म में होगा उसे आप क्या बोलोगे? निकाय। क्या बोलोगे? निकाय। और यहां पर ये दोनों आवेश जोड़े के रूप में है, इसका मतलब यह एक निकाय का निर्माण करता है। इसका निर्माण कर रहा है, निकाय का निर्माण कर रहा है। और इसी निकाय हम क्या बोल देंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोल देंगे। मैंने क्या बोला? जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होगा तो इससे बनने वाले निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोल देंगे। दो आवेश होगा, दोनों का मान समान होगा, परंतु विपरीत प्रकृति, एक माइनस और एक निगेटिव होगा, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल दूरी पर स्थित होगा, तो इससे बनने वाले निकाय को क्या बोलेंगे? डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव बोल देंगे। ओके, जैसे कि ये है बाबू, जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल पर स्थित हो, ट्यूयल पर स्थित हो, तो इससे बनने वाले निकाय को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कह देंगे। कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी ट्यूयल पर स्थित होता है तो इससे बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल कह देंगे। इसका फिगर देखो यहां पर, तो भाई मैंने माना एक बिंदु यहां पर ए है, इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और यहां पर एक बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है।
और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारा 2l है। तो भाई ये क्या बना रहा है, एक निकाय का निर्माण कर रहा है, और इसी निकाय को क्या बोल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव का चित्र, मतलब फिगर बोल देंगे सर। ओके बॉस, ऐसे आपको फिगर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल NaCl, NaCl इसको देखोगे तो कैसे होगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये भी दोनों क्या है, ये भी तो जोड़े में है, ये भी दोनों जोड़े में है, मतलब ये निकाय का निर्माण कर रहा है, और ये निकाय हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ओके, अब अगर अगर इसमें से किसी एक आवेश को ले लें, यानी कि किसी एक आवेश Q तथा अल्प दूरी 2l के गुणनफल को, यानी कि किसी एक आवेश Q तथा अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा सर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इनके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका सूत्र क्या होता है, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो बाबू हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है सर, इसका मात्रक, तो अगर इसकी मैं मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा क्या, कुलाम मीटर हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र, अगर इसकी बीमीय की बात करूं, इसका बीमा जो होता है LTA, क्या हो जाएगा, LTA, इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, LT इसका बीमा हो जाएगा। ओके, वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, वह हमारा जो राशि होता है वो होता है सदिश राशि होता है। हाँ, ये हमारा सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। अच्छा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा होता है। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। ओके ओके, अब एक बार देख लो फटाफट सारा, मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो मैंने बोला समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश को जब अल्प दूरी पर रखते हैं तो उससे एक निकाय का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका फिगर ये रहा। और हमने क्या देखा कि अगर हम इसमें से किसी एक आवेश को ले लें और उस अल्प दूरी को क्या कर दे, गुणा कर दे, तो उसकी गुणनफल जो निकल के आता है वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, बीमा होता है LTA होता है। कैसी राशि, सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी इसकी दिशा। ओके, आई बात समझ। अब हम देखेंगे परिभाषा कि कैसे हमको एग्जाम में लिखना होगा। ओके, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के
दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इससे बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो भाई जैसे मैंने समझाया था वैसे इसका परिभाषा लिखवा दिया कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इससे बनने वाले निकाय को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम मानते माना दो आवेश माइनस क्यू था प्लस क्यू है, इनके बीच की अल्प दूरी 12 है। ठीक है, तो बनाते फिगर माइनस क्यू प्लस क्यू और हमारा ए और ये हमारा क्या बी, डिस्टेंस क्या है 12 हो गया। ओके, ये क्या हो गया हमारा इसका फिगर। अब देखते क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश से यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी QL के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो भाई जैसे मैंने समझाया तो यहां पर डेफिनेशन लिख दिया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां देख लो, P बराबर Q इंटू 2L हो गया ना। किसी वह एक हमने आवेश को ले लिया और अल्प दूरी में 2L को ले लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा ये निकलकर आ गया। ओके, अब देखते हैं इसका बीमीय सूत्र। P का बीमा मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा सूत्र क्या है, P बराबर है 2 इंटू Q इंटू 2L। तो P का बीमा बराबर Q का बीमा क्या होता है 80 होता है और L हमारा होता है L हो जाएगा, क्या हो जाएगा LTA हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। और हमने वैद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण का मैंने परिभाषा लिखवाया, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे इस टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ताकि जैसे मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय।